जय हिंद साथियों। उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे और आप लोग बहुत प्यार से सारे वीडियोस को देख रहे होंगे और आप लोग का प्यार बहुत मिल रहा है। हम लोग के व्यूज सब्सक्राइबर सब में गेन हुआ है। अच्छा लगा यह देख के कि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि प्रॉमिस किया गया था, डेली आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर्स की एक इंफोग्राफी पोस्टर डेली मिलता है और आपके चैनल पे भी डेली इंफोग्राफी पोस्टर मिलता है। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली क्विज कराए जा रहे हैं। जिनको डेली क्विज करना है वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। आज हम लोग का फोकस रहेगा बैंकिंग एग्जाम कैलेंडर को लेके। ये एक प्रिडिक्शन क्लासेस है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आकाश यादव सर और कुछ और सर लोग के साथ मिलकर एक प्रिडिक्शन किया गया है कि पूरे साल भर में इस साल एग्जाम का कैलेंडर कैसा रहेगा, जिसमें से यशो का डेट भी आ गया है। बाकी हम लोग ट्राई करेंगे कि एक प्रिडिक्शन बनाएं ताकि आप लोगों को पढ़ने में सहूलियत मिल सके, सपोर्ट मिल सके। और ध्यान रखिएगा कि कुछ चेंज भी हुए हैं एग्जाम के पैटर्न को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। कुछ नया अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा स्टार्ट से एंड तक, बहुत कुछ नया नया आप लोग को देखने और जानने सुनने के लिए मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मेजर अपडेट क्या है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक बहुत मेजर अपडेट मिला है, तो वो क्या अपडेट मिला है थोड़ा इस पर ध्यान रखते हैं। देखिए, रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज्ड को स्कोर, यह तो हम लोग को पता चल रहा था। हम लोग अपना रॉ स्कोर तो पता कर ही रहे थे कि हम लोग कितना स्कोर बन रहा है। लेकिन अब आईबीपीएस ने एक लेटेस्ट ऐड किया है आंसर की। देखिए, अब तक हम लोग क्या होता था कि हम लोग को आंसर की नहीं मिलती थी। अब जब आंसर की नहीं मिल रही है तो हमें आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा है। जो टेस्ट सीरीज मिल रही है उसी बेस पे हम लोग पढ़ते थे। और वही होता है ना कि जैसे स्टूडेंट से पूछ के एक फीडबैक लेके एक टेस्ट सीरीज बनाई जाती थी, वही हम लोग पढ़ के देते थे। बट आईबीपीएस ने अब क्लियर कराया है कि वह आंसर की देंगे। इस साल से जितने भी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करवाएगा, बैंकिंग एग्जाम कंडक्ट होगा, वह सब के सब आंसर की अपना देंगे। इससे होगा क्या, देखिए। सबसे पहली बात है कि हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे एक्चुअल पेपर और मॉक टेस्ट में, कि हम लोग जो मॉक टेस्ट हम लोग को बना बना बनाया मिलता है और एक्चुअल पेपर जो अब आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है। दूसरी बात है, जैसे कुछ एआई टूल है, चैट जीपीटी है, तो हम लोग उससे एनालिसिस कर देंगे। भाई तुम ऐसा करो कि इसे एनालाइज करो, इस पेपर का एनालिसिस करके हमें दो कि कैसा प्रिडिक्स कैसा टफ है प्रीवियस और ईयर से। और इसके एवज में हम लोग ये भी दे सकते हैं कि आगे हम लोग क्या मेहनत करें, क्या हम लोग का छूट रहा है। ये एक बहुत प्रॉफिट होता है हम लोग के लिए। अगला देखते हैं क्या हुआ। देखिए, एक बहुत बड़ा शिफ्ट है इस बार। देखिए, अभी तक क्या होता था कि एसबीआई को सबसे पीछे रखा जाता था। जो भी बच्चे बैंकिंग के लिए हार्ड प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जैसे एसओ के लिए कर रहे होंगे, कुछ लोग पीओ के लिए कर रहे होंगे, तो उन सबको पता है कि बैंकिंग वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट एग्जाम करवाता है आपका आरबीआई। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई एग्जाम आप सबने देखा होगा। ये बहुत ज़्यादा सैलरी देता है, अप्रॉक्स आपका 24 से 25 लाख के बीच आसपास चल जाता है इसकी सैलरी है, बहुत हैवी सैलरी देता है। तो सबसे टफ एग्जाम कराता है और सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने के मामले में वो है एसबीआई पीओ का। जिन्होंने भी एसबीआई पीओ का एग्जाम दिया होगा सबको पता होगा, पेपर बहुत टफ आता है, इतना टफ आता है कि इसका मेंस का तो पजल मजल रीजनिंग में सॉल्व करना मतलब आउट ऑफ रेंज चला जाता है। इंग्लिश भी अच्छी आती है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन भी बहुत टफ रहता है। तो कहना क्या मैं चाहता हूँ कि इस बार क्या किया कि इन्होंने पैटर्न शिफ्ट कर दिया। आरआरबी, ये आप सब लोग जानते हैं रीजनल बैंक होता है सॉरी, यह पहले करा दिया है जो सबसे लास्ट में होता था। और आईबीपीएस उसी बीच में एरिया में रहेगा। आईबीपीएस का एग्जाम वही मतलब पी और एसओ का। और थर्ड एसबीआई जो सबसे ड्रीम जॉब है बैंकिंग में, वो हार्ड होता है, सबसे पीछे कर दिया। पहले कैसे हो, अब इस बार कैसे कर दिया है। इस बार एसबीआई करेगा, उसके बाद आईबीपीएस करेगा, उसके बाद आरबी करेगा। आईबीपीएस अपनी जगह पर ही है, थोड़ा डेट पहले हो गया वो अलग बात है, बाकी सब पैटर्न चेंज कर दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे स्ट्रेटेजी अलर्ट क्या है कि अब यू फेस द हार्डेस्ट एग्जाम फर्स्ट नाउ, नो वार्म अप मैच एवरीवन। पहले होता है ना क्रिकेट मैच देखोगे, पहले में होता है क्या, एक वार्म अप मैच कराया जाता है। अच्छा, ये क्यों कराया जाता है कि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि भाई थोड़ा वार्म अप मैच हो गया है, अगला मैच हमें थोड़ा मेहनत से खेलनी है। लेकिन उसी तरह से बैंकिंग में पहले हम लोग आरआरबी देते थे तो एक वार्म अप मैच मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब पहले सबसे टफ एग्जाम दोगे भाई, एकदम मतलब आउट ऑफ रेंज। लेकिन इससे प्रॉफिट भी है, आगे देखते हैं इससे प्रॉफिट क्या हुआ है। देखिए, पहले इशू क्या हो गया, इफ स्टूडेंट्स फेल एसबीआई अर्ली देयर इज अ लॉन्ग गैप बिफोर आरआरबी। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है एसबीआई में फेल हो गया है, ठीक है, तो उसके पास आरआरबी एग्जाम और एसबीआई एग्जाम के बीच में बहुत गैप लंबा मिलने वाला, बहुत लंबा गैप मिलने वाला है। दूसरा चैलेंजेस क्या हो गया कि आपको अब कोई इजी एग्जाम, जैसे कि अभी हमने बताया ना कि आरआरबी इजी एग्जाम था, वैसा एग्जाम आप देने का आपको मौका नहीं मिलेगा। तीसरा क्या हो गया,
तीसरा रियलिटी क्या है कि जो भी कैंडिडेट ये आपका एसबीआई क्लियर करेगा, देखिए मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि आप अगर कोई टॉप एग्जाम पा गए हो तो आप आरआरबी की तरफ मूव नहीं करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका मतलब अगर आप एसबीआई को क्लियर कर चुके हो तो आरआरबी में ये बच्चे नहीं आएंगे, तो इसका जो कट ऑफ है ना वो डाउन हो जाएगा। इसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, मतलब आप 99 98 परसेंटाइल में इसकी कट ऑफ जाती है भाई, इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आप उस परसेंटाइल को नहीं टच कर सकता है, क्योंकि एसबीआई और आईबीपीएस पहले करा देगा। मान लो आईबीपीएस के एग्जाम्स के आसपास रहेगा तो ठीक है, लेकिन एसबीआई पहले करा देगा तो इसका क्लियर हो जाएगा प्री। तो जो इसका प्री क्लियर कर चुका है, उसका मेंस क्लियर कर चुका है, जीडी क्लियर कर चुका है, इसका मतलब वो इसमें नहीं आएगा। ये आपका एक रियलिटी चेक है। दूसरा, एक्सपेक्टेड वैकेंसी। देखिए एसबीआई में इस बार वैकेंसी भर के आने वाली है, सबसे ज़्यादा कलर की आने वाली है, वो आपका 15-17 हज़ार आने वाली है। यह देखिए आपके जो चेयरमैन है, एसबीआई चेयरमैन है ये सेठी, इनकी सोर्स के हिसाब से बताया गया है कि एसबीआई बहुत जम के वैकेंसी देने वाली है। क्यों देने वाली है? पहला, इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। दूसरा, एसबीआई का जो नेट टर्नओवर है, जो उसका प्रॉफिट है, वह 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, 1 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है, बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। दूसरी बात है, जो इसका ट्रेंड देखा गया है, गुड इकोनॉमी, जो गुड इकोनॉमी होता है उसमें आपकी जो वैकेंसी फिगर होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि आपके पास अगर बैंकिंग सेक्टर बढ़ाना है, आपकी प्रॉफिट बढ़ रही है, तो आपको एक क्या चाहिए, वो चाहिए आपको वैकेंसी फिलअप करके एक चाहिए आपके साथ काम करने वाला, क्लर्क चाहिए, पीओ चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी अगर गुड है, आपकी इकोनॉमी बिल्ड कर रही है, तो आप फिगर भरोगे ना अपना, तभी तो काम कराओगे उनसे। अगला, आरआरबी, ग्रामीण बैंक, आप सब समझते हैं आरआरबी होता है, यह एक रूरल बैंक की तरह कार्य करता है, बहुत अच्छा लोनिंग के लिए काम करता है। इसमें भी देखिए पहली बात है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रांच होता है तो उसमें क्या 1 क्लर्क 1 पीओ होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा ही इनकी स्टाफ वैकेंट है, इनकी स्टाफ की जो सीट है बहुत ज़्यादा वैकेंट है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान देने के लिए हाई डिमांड हुआ तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान देने वाली है, तो हो सकता है इसकी भी वैकेंसी, होप है कि इसकी वैकेंसी इस साल अच्छी देखने के लिए मिले, मोस्टली यूपी और राजस्थान वाले आरआरबी में आपको हो सकता है अच्छी सीट देखने के लिए मिले। ठीक है, उम्मीद लगाया जा रहा है कि करीब करीब 1200 से ज़्यादा इस साल सीट इस साल भरा जाएगा 750 ब्रांच में। तो चलिए कैलेंडर देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट नहीं बताया कि हम लोग का एक प्रिडिक्शन रहेगा कि इस बार एग्जाम किस किस डेट और किस किस के आसपास होने वाला है। तो ये प्रिडिक्शन है ओवरऑल, आप प्रिडिक्शन के हिसाब से अपनी मेहनत, अपनी टाइम टेबल को सेटअप कर सकते हो कि हम ये टाइम टेबल बना के चलेंगे। पहला एसबीआई प्री का डेट जो है आपका करीब 1 से 2 अगस्त के बीच में रहेगा। एसबीआई कलर का 27 सितंबर के आसपास रहेगा। मेंस 12 सितंबर में, पी एसबीआई पीओ मेंस, और एसबीआई कलर का 7 नवंबर मेंस। ठीक है, मतलब एसबीआई का जो सीजन है मोस्टली आप मान के चलिए कि अगस्त में, मतलब अभी जो बरसात में इसका भी सीजन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी फिलअप करने वाली बैंक में आईबीपीएस, इसका शेड्यूल भी देख लेते हैं। पीओ का 22 से 23 अगस्त के आसपास रहेगा और 4 अक्टूबर के आसपास मेंस रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। कलर का 10 से 11 अक्टूबर के आसपास रहेगा और 14 नवंबर को इसका मेंस रहेगा। और देखिए एसओ का तो डेट क्लियर कर दिया उन्होंने, 23, ये एसबीआई का, ये इन लोग का डेट क्लियर कर दिया उन्होंने ऑफिशियल। 23 अगस्त के बीच में आपका पी रहेगा और 1 नवंबर के आसपास इसका मेंस रहेगा। ठीक है, हाँ ग्रामीण बैंक का भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पीओ का क्या रहेगा, 21 से 22 नवंबर प्रीलिम्स रहेगा और 27 दिसंबर तक आपका मेंस कराएगा। आरआरबी असिस्टेंट का जो होता है 6 से 12 दिसंबर तक आपका चलाएगा प्री, और 30 जनवरी के आसपास आपका 27 में मेंस कराएगा आपका। ठीक है, देखिए आरआरबी में क्या चेंज हुआ, आरआरबी का 1 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आता था पहले। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या चेंज हुआ, अब इसका 30 जनवरी तक तो एग्जाम ही चलने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आज क्लास में हम लोगों ने क्या करा है, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इस बार इन्होंने आंसर की और नॉर्मलाइज स्कोर भी रिलीज करेंगे, ऐसे पहले ये सब नहीं होता था। दूसरी बात है, जो हार्ड एग्जाम है वो हार्ड एग्जाम इस बार इन लोग पहले कराने के प्लान करा रहे हैं एसबीआई, क्योंकि जो टॉपर्स बच्चे हैं जो एसबीआई के लिए डेडिकेटेड हैं वो पहले ही निकल जाएं, तो वो आईबीपीएस और आरआरबी में, मतलब आईबीपीएस में तो करेंगे लेकिन आरआरबी से थोड़ा हट जाएंगे, तो इससे एक बचाव होगी। अगर बैंक का टाइम सीजन आप देखेंगे तो इस बार अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, मतलब आपके मोटी मोटी आप मान के चलो 5 महीने आपके पास धुआंधार पढ़ाई करने का समय है, उसके बाद धुरंधर बन जाओगे आप लोग। ठीक है, और वैकेंसी एक्सपेक्टेड है इस बार की थोड़ा ढंग से वैकेंसी मिलने वाली है। सबसे अच्छी वैकेंसी हो सकता है आईबीपीएस के बाद इस बार वैकेंसी मिलने वाली आपको है एसबीआई की कलर ईयर में। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। द हार्डेस्ट इज बेस्ट फॉर दोज हु सो अर्ली। ठीक है,
स्थिति ये बता रही है कि वह सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है? वह सबसे अच्छे होते हैं जो पहले शोइंग करते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना कुछ भी स्पेशल करना, अगर आप चाहते हो कुछ भी स्पेशल अर्न करना, मैं अपने हर एक क्लासेस में कहता हूँ, नोटिफिकेशन आने से पहले आप अपने क्लासेस शुरू कर दो। नोटिफिकेशन आने तक आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए और नोटिफिकेशन आ जाने के बाद आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे मूव कर जाओ, आपको क्लासेस करने की देरी ना करना पड़े। यह स्ट्रेटेजी अपना के चलो, जॉइनिंग लेकर खुद ही बैठ जाओगे बिना किसी हडाल्ट के। ये जो बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर्स हैं, उनके लिए बैंकिंग वर्ल्ड नहीं है। बैंकिंग में इतनी हार्ड कंपटीशन और इतना टफेस्ट कंपटीशन है ना, वो कहते हैं ना कट थ्रो कंपटीशन, समझ रहे हो? गला काट कंपटीशन है बैंकिंग में। एक बार एग्जाम देकर तो बैठो भाई, आपको समझ में आएगा बैंकिंग क्या वर्ल्ड है। हार्ड टू हार्ड है। पजल रीजनिंग सॉल्व करने वाले बच्चे, आपको पजल स्टार्टिंग में लगेगा कि 10 मिनट तो पजल हम पढ़ते रह जाएंगे, और वहाँ 2 से 3 मिनट में पजल आपको सॉल्व करके ना दे दिए तो कहना आप। यह होती है पावर उन बच्चों की। आप यहाँ पढ़ते हो ना, वो यहाँ पढ़ने पर चार्ट बनाते चले जाते हैं। आप यहाँ पढ़ते हो ना कि वो अच्छा इस फ्लोर पे है, इस फ्लोर पे, इस फ्लोर पे है, तो लास्ट आप सोचते हो कि कहाँ से टैकल करें, और वहाँ बंदा वो पहले ही से फ्लोर बनाया रहता है, वो टिक देखता है, वो भरता जाता अपना है। और आप जब क्लास कंप्लीट कर, वो आप जब पैरा पढ़ कंप्लीट पहुँचते हो लास्ट तक ना, वो पजल बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। यह होती है कंपटीशन, यह होता है रिवीजन, यह होती है प्रैक्टिस। चाहते हो जॉब लेना बैंकिंग में, इस हिसाब से करो। ऑटोरियल डेली करो, डेली अपने आप को एक प्रैक्टिस में ला लो कि हमें क्वांट डेली करना है, रीजनिंग डेली करना है, ऑटोरियल डेली करना है। और एसबीआई जैसे अगर एरिया में आना है तो आप सब कुछ कंप्लीट मजबूत करो। इंग्लिश बहुत हैवी करो, रीजनिंग तो एकदम बहुत ज़्यादा टफेस्ट आता है। क्वांट में एक बार आपकी एक मेहनत करोगे तो मतलब समझ लो कि पढ़ा पढ़ाए एरिया में से आ जाता है। बट इंग्लिश वकैब अच्छा बहुत मजबूत करना पड़ता है, हज़ारों वकैब को याद रखो। और रीजनिंग के लिए आप अगर बैंकिंग में हो, खासतौर से एसबीआई में, तो आपका रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। इसमें अगर आपको आना है तो आप अपने आप को बहुत मजबूत करो, ठीक है? उम्मीद है क्लास बहुत अच्छी लगेगी आपको। एग्री लर्निंग पॉइंट नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर डेली क्विज कराए जाते हैं, डेली ट्यूटोरियल क्लासेस मिलते हैं, डेली नोटिफिकेशंस मिलते हैं, उसको आप सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करिए, जैसे उनको एक प्रारूप मिल जाए कि इस साल बैंकिंग का वर्ल्ड कैसा रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।